हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम 15 और 16 दिसंबर से बनने वाले सभी प्रकार की करंट अफेयर्स से आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में जारी 2022 हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की 2022 की सूची में पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि दूसरा स्थान चीन को दिया गया है। तीसरे स्थान पर जापान है। चौथे स्थान पर ब्रिटेन का स्थान है, जबकि पांचवें स्थान पर भारत और कनाडा संयुक्त रूप से शामिल है। अमेरिका कुल 260 मूल्यवान कंपनियों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि चीन 35 कंपनियों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसमें जापान 28 कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है तथा ब्रिटेन 21 कंपनियों के साथ चौथे स्थान पर है और भारत और कनाडा 20 कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर है। इनमें सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों में अमेरिका की कंपनी एप्पल पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे स्थान पर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, चौथे स्थान पर अमेजन और पांचवें स्थान पर टेस्ला है। इस सूची में 3 भारतीय कंपनियों ने भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। जिन 20 कंपनियों में 3 कंपनियां टॉप में हैं वो कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, RIL, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और SDFC। ध्यान रखिए, RIL तीसरे स्थान पर है। इस राज्य में 15 दिसंबर को अंडर द सॉल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण आयोजन किया गया। तो उसका सही आंसर है असम। ध्यान रखिए, असम में अभी हाल ही में ही असम राज्य में अभी हाल ही में ही 15 दिसंबर को अंडर द सॉल थिएटर फेस्टिवल का 13वें संस्करण का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? तो उसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में ही दो महिलाओं जेनेट येलेन और लिन मार्लेवा के नाम का के हस्ताक्षर किए हुए बैंक नोट छापा। इनमें जेनेट येलेन अमेरिका के केंद्रीय फेडरल रिजर्व बैंक की पूर्व अध्यक्षा है तथा ये इसकी पहली महिला अध्यक्षा भी है, जबकि लिन मार्लेवा संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के अंदर संयुक्त राज्य के कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन है। इन महिलाओं के नाम का $1 और $5 मूल्य के नोटों पर इनके हस्ताक्षर किए गए हैं। इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में आयुष्मान भारत ID जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला। तो उसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत ID जनरेशन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त दिया गया। किसने भी हाल ही में चेन्नई मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर होगा एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक यानी कि ADB द्वारा अभी हाल ही में चेन्नई मेट्रो नेटवर्क के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी। अभी हाल ही में बांद्रा वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो उसका सही आंसर होगा रोम। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में यूएनओ के एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा इटली की राजधानी रोम में, जहाँ पे इसका मुख्यालय भी है, बांद्रा वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। आपको याद होगा कि यूएनओ के द्वारा वर्ष 2023 को बांद्रा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है तथा भारत का राज्य उड़ीसा द्वारा 10 नवंबर को
10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में घोषित किया गया। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछता है कि कौन सा राज्य ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में घोषित किया है, तो उसका सही आंसर होगा उड़ीसा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो उसका सही आंसर होगा 7। अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर में 7 संस्कृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में कला, संस्कृति और शिल्प को संरक्षित और विकसित करना है। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो उसका सही आंसर होगा कोची। देखिए, अभी हाल ही में ही कोची में भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया, तो उसका सही आंसर है जापान। अभी हाल ही में ही जापान के द्वारा अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया। ध्यान रखिए, जापान की राजधानी टोक्यो है, जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की मुद्रा येन है। जापान को उगते सूरज का देश बोला जाता है तथा जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। फूमियो किशिदा ये जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 उमरोई नामक स्थान पर शुरू हुआ। यह किस राज्य में स्थित है, उसका सही आंसर होगा मेघालय। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में ही मेघालय में भारत और कजाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया जा रहा है। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन होगा, तो भारत। इसका सही आंसर होगा भारत। अभी हाल ही में ही भारत के ट्राई, जो सर्वोच्च अथॉरिटी है भारत में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह घोषणा की गई कि वह उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा और इसी के साथ ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। उसका सही आंसर होगा भारत। भविष्य की पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश अभी हाल ही में कौन बना, तो न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर न्यूजीलैंड। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में ही न्यूजीलैंड के द्वारा यह घोषणा की गई कि वह धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाएगा। इसी के साथ ऐसा कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। न्यूजीलैंड के नए कानून के मुताबिक 2008 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति सिगरेट या तंबाकू उत्पादों को अब नहीं खरीद पाएगा। तो इसी के साथ न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना जो तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा देगा अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए। यानी कि न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। जेसिंडा अर्डन ये न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। ध्यान रखिए, और माओरी यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो उसका सही आंसर नई दिल्ली। ध्यान रखिए, हाल ही में ही नई दिल्ली में 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम जो थी वो रखी गई थी बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। तथा इस शिखर सम्मेलन में 5P को अपनाया गया, जिसका मतलब पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट है। ध्यान रखेंगे, 5P के बारे में जोर दिया गया इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 में। यह 5P है, पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। तथा इसकी थीम थी बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। राज्य द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP की तर्ज पर एक जिला दो उत्पाद को लॉन्च किया, तो उसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर, जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है की तर्ज पर, एक जिला दो उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को लॉन्च किया। यानी कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए
वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट को भी लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज की नॉलेज जोन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि थ्री सिस्टर पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। तो ध्यान रखिए, थ्री सिस्टर पहाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जेमिसन वैली के उत्तरी ढलान पर न्यू साउथ वेल्स के ब्लू माउंटेन में एक आसमानी रॉक फॉर्मेशन है। ये कोटोम्बा शहर के करीब स्थित है और जेमिसन घाटी के ऊपर स्थित ब्लू माउंटेन की सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इनमें जो थ्री सिस्टर पहाड़ी हैं उनके नाम मेहनी, विमला और गुनेडू है। थ्री सिस्टर का गठन लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व ट्राइसिक काल के दौरान भूमि के कटाव से हुआ माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्री सिस्टर पहाड़ी किस देश में स्थित है, तो उसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो 14 सितंबर को हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है आम आदमी पार्टी। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को गुजरात में हुए इलेक्शन के बाद विधानसभा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि अपना खुद का OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तथा इसके सही उत्तर को हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।